का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जिस तरह हमने टेक्निकल इंग्लिश के लिए बीसीसीएलई 2025 का ओरिजिनल पीवाईक्यू करवा दिया था वन शॉट सॉल्यूशन में, उसको देख लीजिएगा। और हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं फिर से उसी तरीके से उसी अंदाज में बीसीसीएलई 2024 के लिए बहुत ही शानदार तरीके से पीवाईक्यू लेके आ चुके हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट में सबसे चहेता टॉपिक दिया हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सिमिली। हम लोगों को क्या करना है, इनकरेक्ट सिमिली को पहचानना है। यहाँ पर आपको मेरे साथ साथ पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, इसलिए हम बोर्ड पर कुछ नहीं लिखे हैं, आप भी पेन पेपर निकालिए और साथ में लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ से देखिए सबसे फर्स्ट में दिया हुआ था, फर्स्ट में अगर देखा जाए लिखा हुआ है आई रेन लाइक द एयर, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, आई लाइक सॉरी, यहां पर दिया हुआ है आई रेन लाइक द एयर, ठीक है। पहला में ये दिया हुआ था, बाकी में देखिए दिया हुआ है ही इज, ए नंबर में ये दिया हुआ, बी में दिया हुआ है ही इज एज ब्लैक एज कोल, देखिए एज ब्लैक एज कोल चलेगा। सी में दिया हुआ है ही इज एज ब्लैक एज इबोनी, ही EBONY इबोनी दिया हुआ है। जबकि डी में दिया हुआ है सी इज एज कूल एज ककम्बर, CUCUMBER ककम्बर। तो यहाँ से देखिए हमको गलत छांटना है, यहाँ से आप लोगों को पता है, बिल्कुल क्या पता है कि सर यहाँ से एज ब्लैक एज कोल होता है, सही है, एज ब्लैक एज इबोनी होता है, एज कूल एज ककम्बर सर हमने याद किया है। बाकी अगर आप छांटना भी चाहिएगा तो बिल्कुल आसानी से ए नंबर को दे दीजिएगा कि सर आई रेन लाइक द एयर, ये वाला हम लोगों का गलत है। लेकिन सर एक्चुअली में आई रेन लाइक द होता क्या है, तो आई रेन लाइक द एयर के जगह पे भैया यहाँ पर क्या होना चाहिए, विंड होना चाहिए, हवा की तरह जोरों का झटका, ये वाला होता है हवा की तरह तेज, हवा की रफ्तार से तेज दौड़ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा में दिया हुआ है एज ब्लाइंड। अब आपको पता है कि सर एज ब्लाइंड एज क्या होता है, आपको पूरा टॉपिक भी रिवीजन कर रहे हैं। एज ब्लाइंड एज ए बैट होता है, बिल्कुल। बी में दिया हुआ है एज फ्लैट, फ्लैट के लिए आपने क्या पढ़ा है सर, एज फ्लैट एज ए पेनकेक हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। सी में आप बताइएगा एज गुड के साथ में क्या पढ़ा है आपने, सर एज गुड एज हमने गोल्ड पढ़ा है, ये भी से ठीक है। तो 10 में एज क्लीन एज हाउस, यहाँ पर दिया हुआ है एज क्लीन एज हाउस, आपने ये पढ़ा है क्या सर, ये तीनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सही है, लेकिन एज क्लीन एज हाउस हमने नहीं पढ़ा है, जो कि ये हमारा टर्म ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो है कि हम लोग जो पढ़ाए हैं उससे भी आप छांट के बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखा जाए तो सर यहाँ क्लीन के साथ क्या होगा, हाउस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, विसिल लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी बेदाग, इसको हम लोग कहेंगे एज क्लीन एज ए विसल, यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन किसके तरह होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए, विसिल के तरह एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। चलिए आगे तीसरा लिखते हैं। देखिए यहाँ से दिया हुआ है, पहले हम लोग लेते हैं एज हैवी एज, सर हैवी के लिए हमने पढ़ा है एज हैवी एज लेड, ये पढ़ चुके हैं। बी में देखिए दिया हुआ एज थिक एज, सर एज थिक एज थिप्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सी में दिया हुआ है एज स्वीट एज, सर स्वीट के साथ में हमने हनी पढ़ा है। और डी नंबर में देखा जाए, डी में देखा जाए तो अगर मानिए एज टफ एज दिया हुआ ऑप्शन में, एज टफ एज एन ऑक्स, देखिए ऐसे बनिए, इसको ये दिया हुआ था ए नंबर में भैया, बाकी जो है कि ये ऐसे दिया हुआ है बी, ये सी और ये डी दिया हुआ है। फिर भी अगर आप चाहिएगा तो इसको टिक कर दीजिएगा कि सर चूंकि ये चीज़ हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा सही क्या है सर, आप पढ़ाए हैं एज हैवी एज लेड, एज थिक एज थिप्स, एज स्वीट एज हनी पढ़ा चुके हैं, लेकिन सर एज टफ एज ये एन ऑक्स वाला सर हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी इसको आप लोग ऐसे टिक कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो सर यहाँ से जो है कि इसके लिए प्रयोग क्या होता है, तो देखिए ऑक्स के लिए यहाँ टफ के जगह पे क्या प्रयोग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, चूंकि हम लोग ऑक्स का यूज करते हैं किस चीज में, खेती बाड़ी जोतने के लिए करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 में जो दिया हुआ है, 4 के ए नंबर में वॉइस लाइक
ए क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है वॉइस लाइक एज विसिल, WHISTLE विसिल, ठीक है। बी में लिखिएगा एज स्टील एज लॉग, ठीक है। सी नंबर में लिखेंगे एज प्लीज्ड एज पंच, एज प्लीज्ड एज पंच। और डी नंबर में लिखिएगा एज चीप एज डर्ट। देखिए यहाँ पर जो है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग मानेंगे तो चारों का चारों यहाँ से हम लोगों का सही है, क्योंकि सर आपने पढ़ाया था एज चीप एज डर्ट पढ़ा चुका है, एज प्लीज एज पंच पढ़ा चुके हैं, एज स्टील एज लॉग पढ़ा चुके हैं, और देखिए वॉइस लाइक एज विशल। अब देखिए वॉइस का मतलब होता है आवाज जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल्कुल यानी कि सुरीली होनी चाहिए, ठीक है। विशल की तरफ बिना की आसान, ये भी सही है, एज स्टील एज लॉग ये भी। लेकिन इस चारों के मुकाबले में अगर बी देखा जाए, ठीक है, बी देखा जाए इसके केस में, तो इसको हम लोग इनकरेक्टली मान सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है कि बहुत ही कम प्रचलित है। लेकिन चारों हमारा सही दिया हुआ है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। हो सकता है कि मिस्टेक से छप गया हो, लेकिन अगर मानिए इस चारों में छांटना हो तो एज स्टील एज लॉग को छांटिएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एज स्टील एज अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके जगह पर हम लोग स्टैच्यू का प्रयोग करेंगे, STATUE, मूर्ति की तरह स्थिर, ठीक है। लेकिन देखिए एज स्टील एज लॉग का हिंदी क्या होता है, आज अच्छे से समझ लीजिए, तो मुर्दे की तरह पड़े रहना, ठीक है। मतलब कि जैसे माने आज हम लोग पूरे काम, जैसे कि कल हमने पूरा काम कर इतना मतलब वर्क कर दिया, कुछ अलग वर्क था, इतना थक गए कि आप लोगों के लिए हमने वीडियो भी नहीं बनाया, यानी कि सोया तो मुर्दे की तरह पड़े रहा, सीधी सी बात है, एज स्टील एज लॉग, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। और 5th नंबर देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है। ए नंबर में देखिए लिखा हुआ है फिट लाइक्स ए ग्लव, ठीक है। बी में दिया हुआ है फिट्स लाइक ए ग्लव, इसमें दिया हुआ है स्लीप लाइक ए बेबी, स्लीप लाइक एज ए बेबी या स्लीप लाइक ए बेबी। सी में लिखिएगा एज क्यूट एज ए बटन, ठीक है। और डी में लिखिएगा एज डार्क एज घोस्ट। अब देखिए यहाँ से फिट्स लाइक ग्लव, हम लोग ग्लव्स जो पहनते क्या होता है, उंगली वगैरह में फिट होता है, एक तरह से बिल्कुल सही सेंस है। अब देखिए स्लीप लाइक ए बेबी, ये कहा तो गया है कि स्लीप लाइक ए बेबी, अच्छी बात है कि बच्चे, देखिए बच्चा सब सोता है एकदम, क्या सोता है, पूरा एकदम निश्चिंत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से। एज क्यूट एज बटन, ये तीनों सर आपने पढ़ा रखा है, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ाया था। एज डार्क एज घोस्ट, ऐसे अगर पढ़ाए भी थे डार्क के साथ में, तो क्या मैंने घोस्ट पढ़ाया था क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने पढ़ाया था क्या था, एज डार्क एज क्या होता है, मिडनाइट होता है, यही पढ़ाया था ना। एज क्या कहता है, एज डार्क एज नाइट हो गया, यहाँ से मिडनाइट भी कहिए, एज डार्क एज मिडनाइट एक्चुअली में होना चाहिए, नाइट भी नहीं, मिडनाइट होना चाहिए। अगर मिडनाइट नहीं है तब नाइट दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सर घोस्ट के रीजन में क्या होता है, अच्छा ये बताइए, अब थोड़ा सा कहानी हम बताते हैं। ये आदमी जो है क्या था कि हम भूत देखे, कभी ऐसा सुने कि भूत काला होता है, कभी नहीं सुने होंगे। क्या सुने होंगे कि हमने देखा कि वह जो है कि उजला कपड़ा में वहाँ पर है, उसका नीचे नहीं है, सिर्फ ऊपर है, क्या है, बड़ा बड़ा बाल है, उजला है, यही सुने हैं ना। एज वाइट एज घोस्ट हम लोग कह सकते हैं डरने के सेंस में, लेकिन एज वाइट एज स्नो होता है एक्चुअली में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे सहायता क्या टॉपिक है, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सर हमको लिखना है आइडेंटिफाई दी, लिख लीजिएगा आइडेंटिफाई दी इनकरेक्टली, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्टली INCORRECTLY, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ से हम लोगों को क्या पहचानना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी ये भी हम लोगों का बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिससे 5 क्वेश्चन हर एक ईयर में रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नंबर 1 में देखिए, सबसे पहला वर्ड ही गलत यहाँ से दिया हुआ था, पहला गलत दिया हुआ था, देखिए पहले सही कर लिख लेते हैं फिर गलत लिखेंगे। बी में देखिए लिखा हुआ पैलेट, लिखेगा PALATE, पैलेट, PALATE पैलेट,
उसका TONGUE टंग लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है LARYNX। इस तीनों का पहले मीनिंग जान लीजिए। पहला है पैलेट, ये जो हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब पैलेट का मतलब क्या होता है भैया, तालू होता है। टंग का मतलब आप लोग भी पढ़े जीभ होता है, ठीक है। और ये लायरेक्स का मतलब क्या होता है, कंठ होता है। ये वाला कंठ कहिए या स्वर तंत्र कहिए, ठीक है, स्वर यंत्र कहिए, तंत्र नहीं स्वर यंत्र कहिए। अब सर एक में जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, तो देखिए एक में जो दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था, इसको हम सही कर लेते हैं, लिख देते हैं ट्रेकिया, TRACHEA ट्रेकिया, जो कि गलत दिया हुआ था। हम यहाँ पर आपको सही करके लिखा रहे हैं, बेफालतू से मत लिखिए, समय भी आपका बर्बाद होगा। अब ट्रेकिया का मतलब क्या होता है, श्वास नली होता है। ट्रेकिया का हिंदी क्या होता है भैया, श्वास नली होता है। तो इससे क्या हमको पता चला सर, ये चारों वर्ड जो है कि हमारा रिलेटेड था बॉडी के पार्ट से, ठीक है। तो एक नंबर में गलत दिया हुआ था, उसको हमने सही कर दिया। दो का देखिए ए में दिया हुआ है कैप्शन, CAPTION, ठीक है। इसका बी गलत दिया हुआ था। सी में लिखा हुआ है पिक्चर, PICTURE पिक्चर। डी में लिखा हुआ है इंटीग्रेट, INTEGRATE इंटीग्रेट। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो बी जो है, बी में गलत दिया हुआ था, पहले इसका हिंदी देख लेते हैं। कैप्शन, कैप्शन का मतलब आप लोग क्या जानते हैं सर, शीर्षक होता है। पिक्चर का मतलब क्या होता है, चित्र होता है। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समाहित करना, क्या होता है, एक साथ जोड़ना। क्या होता है इसका मतलब, समाहित करना या एक साथ जोड़ना होता है, ठीक है। तो बी में सर क्या दिया होता, पी में दिया होता कंपोजिट, COMPOSITE, जिसका स्पेलिंग में क्या छोड़ दिया था, टी छोड़ दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली में ये होता है कंपोजिट, और कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिश्रित। कहते हैं कि कंपोजिट मतलब क्या हो गया, मिश्रित ढंग से, क्या हो गया, ये वाला टर्म हमारा मिश्रित हो गया। अब तीसरा में देखा जाए, तीसरा का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ट्रिलियन, क्या दिया हुआ, ट्रिलियन, TRILLION ट्रिलियन, जो कि सही दिया हुआ था। बी में लिखेगा ब्रेन स्ट्रॉम, BRAINSTROM, ये भी सही दिया हुआ था आपका। उसका लिखेगा सलून, SALOON सलून। और डी में जो दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, नील, शंख, आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, नील, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। इसलिए हम लोग जो है कि यह बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए ट्रिलियन को नील संख्या, यह चीज ध्यान रखिएगा। ब्रेन स्ट्रोम, अब देखिए ब्रेन स्ट्रोम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर दिमाग में जो आपकी बात चलते है उसको आप क्या करते हो, मंथन करते हो, यानी कि मंथन करना। सलून, ये देखिए सैलून दुकान वाला सैलून नहीं है जिससे बाल वगैरह काटते, ये सलून हो गया एक बड़ा सा कमरा के बारे में कहा जाएगा सलून। आज बहुत लोग इस चीज को सीखेंगे कि सर सलून का मतलब क्या होता है, बड़ा कमरा, ठीक है। डी नंबर लिखते हैं। डी नंबर में दिया हुआ था क्या, एक्चुअली में एस्केलेट का स्पेलिंग गलत दिया हुआ था, आप लोग सही करिए, SKILLET एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, यहां से जो है कि एस्केलेट का मतलब होता है छोटा पेन, यानी कि कड़ाही। क्या होता है, छोटा पेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटा पेन यानी कड़ाही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला इसमें गलत दिया हुआ था, लेकिन हमने आपको सही करके बता दिया। 4 नंबर लिखा जाए, 4 नंबर में ध्यान दिया जाए तो फिर 4 का ए नंबर गलत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था बाद में बताते हैं, पहले बी नंबर लिखा जाए। बी में दिया हुआ होमली, HOMELY, होमली का मतलब क्या होता है, घरेलू। होमली का मतलब क्या होता है भैया, घरेलू होता है। सी नंबर में देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्रैंक, CRANK क्रैंक दिया हुआ है। और डी में दिया हुआ है वेफल, WAFFLE वेफल, ठीक है। अब देखिए क्रैंक का मतलब क्या होता है, एक तरह से लीजिएगा तो सनकी भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज होता है क्रैंक जो होता है कि घुमाने वाला यंत्र होता है जो मशीन में लगा हुआ होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक वेफल, वेफल जो होता है कि एक प्रकार का क्या होता है भैया, ये आपका पकवान होता है वेफल। और ए नंबर में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था मेजानीन, ठीक है। क्या दिया हुआ था, मेजानीन। तो स्पेलिंग इसका लिख लीजिए, MEZZ होना चाहिए, हाँ, MEZZANINE
मेजानीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया मध्य तल यानी कि बीच वाला तल। ठीक है, मध्य तल कहिए जिसे हम लोग बीच वाला तल कहते हैं मेजानीन। MEZZANINE, ध्यान रखिएगा इसमें एक एन छोड़ दिया हुआ था। ठीक है, फिफ्थ के ए में देखिए दिया हुआ था कंसंट्रेट, CONCENTRAT। कंसंट्रेट का मतलब हिंदी क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, बी नंबर में जो दिया हुआ है ये दिया हुआ सिटिएशन, CITION, सिटिएशन। सिटिएशन का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति पत्र। क्या होता है? प्रशस्ति पत्र। ठीक है, इसको यहां से इसको सही कर लीजिए, प्रशस्ति पत्र होता है। सिटिएशन का मतलब प्रशस्ति पत्र होता है। और देखिए इसका सी नंबर गलत दिया हुआ था। डी नंबर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था ब्रेसेज। क्या दिया हुआ था? ब्रेसेज, BRACES। अब देखिए ब्रेसेज का मतलब क्या होता है? दांतों को साफ करने वाला एक प्रकार का तार। ठीक है, क्या बोले? दांतों को साफ करने वाला एक प्रकार का तार होता है जिसे हम लोग ब्रेसेज कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, दांतों को साफ करने वाला एक प्रकार का तार। ठीक है, अब देखिए सी में क्या दिया हुआ था? डॉर्मेट्री दिया हुआ था। क्या दिया था? डॉर्मेट्री। तो लिख लीजिएगा इसको, डॉर्मिटोरी ऐसे हम लोग कहते हैं याद रखने के लिए, DORMITORY। डॉर्मिटोरी का मतलब क्या होता है भैया? शयनशाला होता है। ठीक है, क्या होता है? शयनशाला होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से अगर वर्ड देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन जो है कि हम आपके क्लास में करवा भी रखे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि आपका 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। 10 में से अगर आप लोग सही करना चाहिएगा तो कम से कम जो है कि 8 से 9 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आ रहा है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली एग्जाम में बना सकते हैं। तो तीसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, करेक्टिव नाउन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए हमने पढ़ाया था आपको करेक्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली कलेक्टिव नाउन या इनकरेक्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इनकरेक्ट कलेक्टिव नाउन। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा था इनकरेक्टली का चल रहा था, हो सकता है कि इस साल बदल दे, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं गलत ना हो। तो अब देखिए इसका जो शानदार सवाल दिया हुआ, अब देखिए करेक्ट अगर करेक्टिव नाउन निकालना हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट है तो हमको चारों क्वेश्चन मतलब चारों ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए नंबर में, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ भैया? ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बी में देखा जाए दिया हुआ है ए बंच ऑफ कोकोनट्स, COCOUNUTS, कोकोनट NUT होगा, कोकोनट्स। ठीक है, सी नंबर में आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ए रेंज ऑफ क्या होता है? माउंटेन्स। ठीक है, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। डी नंबर में लिखा हुआ है ए पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कि यहाँ से इस तरह से चारों में देखा जाए तो हमने पढ़ा रखा है तो बच्चे कंफ्यूज करेंगे, सर आपने ए बंच ऑफ कोकोनट्स पढ़ा रखा है, नारियलों का गुच्छा। ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, रेंज देखे तो माउंटेन होगा, बिल्कुल सही है। पर्वतों की श्रृंखला, ए पैक ऑफ कार्ड्स यानी कि ताश की गड्डी। सर ये आपने तीनों सही पढ़ाया। और आपने ये भी पढ़ाया है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें से हमारा चारों का चारों सही दिया हुआ है, बिल्कुल एक भी गलत हमारा नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए रोल ऑफ क्वाइंस। क्या दिया हुआ है? ए रोल ऑफ क्वाइंस। बी में दिया हुआ है ए हार्वेस्ट ऑफ वेट दिया हुआ है। सी में दिया हुआ ए हैंड ऑफ बनानास, BANANAS बनानास। और डी में दिया हुआ है एन आर्मी ऑफ स्काउट्स। ठीक है,
तो सर इसमें से अगर देखा जाए, आपने ए रोल ऑफ क्वाइंस पढ़ा दिया है, ए हैंड ऑफ बनाना बिल्कुल सही है, और स्काउट्स के बारे में बोला था तो उसमें चूंकि डिसिप्लिन होता है आर्मी लगेगा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? गलत दिया हुआ है भैया ए हार्वेस्ट ऑफ वेट। यहाँ पर ए हार्वेस्ट ऑफ वेट यानी कि अगर हम लोग वेट लगाते हैं गेहूं, अब यही हमको बताइए ये जो गेहूं है ये क्या होता है? क्योंकि मानिए कि ए हार्वेस्ट ऑफ वेट नहीं, जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो उससे बाहर आपको क्या निकलता है? ग्रेन, यानी कि अनाज सर बाहर निकलता है हम लोगों का, कह सकते हैं ए हार्वेस्ट। चूंकि हम लोग कहीं ना कहते गेहूं निकला है, अनाज कहते हैं, ठीक है, ग्रेन होगा, या कहिए कि क्रॉप यानी कि हार्वेस्ट करते हैं तो फसल, ठीक है, ये चीज लिखिएगा। तो ये वाला हमारा गलत दिया हुआ बी नंबर में। तीसरा का ए नंबर देखते हैं, ए फ्लीट, देखिए ये दिया हुआ फ्लीट, ऐसे यहाँ पर ए फ्लीट ऑफ बोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये फ्लीट ऑफ कार्स भी होना चाहिए, कार्स भी कह सकते हैं। उसका देखिए यहाँ से व्हीकल्स भी कहेंगे, VEHICLES, जो कि देखिए ए नंबर में ये दिया हुआ था, बी में ये दिया था, सी में ये दिया हुआ था, यानी कि ये तीनों सही था। हम लोगों का डी जो ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था ए मॉब ऑफ हॉर्सेस। अब आप खुद लोग बताइए, यहाँ हॉर्सेस के लिए क्या मैंने मोब पढ़ाया था? क्या हॉर्सेस के लिए मैंने मोब नहीं पढ़ाया था? आप लोगों को याद होगा कि सर आपने पढ़ाया था ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस, HERD, हर्ड यानी घोड़ों के समूह को हर्ड कहते हैं। या तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्रयोग, स्टड, ए स्टड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। अब देखिए कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये वाला गलत दिया हुआ था सर इसमें कि ए हार्वेस्ट ऑफ वेट, इसको हमने अच्छे से नहीं समझा। तो देखिए यहाँ से ग्रेन ये जो लिखे हुए हैं ए हार्वेस्ट नहीं होगा, ये वाला सब वो चेंज करिएगा। चेंज कहाँ करिएगा? तो लिखिएगा ये जो गेहूं है भैया, गेहूं क्या है? एक प्रकार का अनाज है सर, ए ग्रेन ऑफ वेट कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं, एक क्रॉप ऑफ वेट कह सकते हैं। क्रॉप का मतलब होता है फसल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, गलत मत कीजिएगा। कहाँ पे चेंज करना वो चीज बता दिए हैं, ठीक है। 4 में अगर देखा जाए, 4 के ए में देखा जाए तो देखिए ए पोसे ऑफ पुलिसमैन, क्या दिया हुआ? पोसे, POSSE, ए पोसे ऑफ पुलिसमैन, ठीक है। बी में देखिए दिया हुआ है ए गेगल, GAGGLE, ए गेगल ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिश। सी में ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है ए चोर ऑफ सिंगर्स, ए चोर ऑफ सिंगर्स दिया हुआ है। जबकि डी में दिया हुआ है ए क्वीवर ऑफ एरोज, ठीक है। तो अब ये आप लोग खुद से बताइए कि कौन सा हमारा गलत है। देखिए ए पसे ऑफ पुलिसमैन बिल्कुल पढ़ा चुके हैं सर, ए चोर ऑफ सिंगर्स ये भी पढ़ा चुके हैं, ए क्वीवर ऑफ एरोज तीरों की तरकस पढ़ाए हैं चारों। एक गेगल, यहाँ पर जो ही गेगल देखे तो गेगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गेगल ऑफ गीज। यहाँ पर अगर गेगल दीजिएगा तो इसको चेंज कर दीजिए गीज, यानी कि हंसों का झुंड। अगर मानिए यहाँ पर फिश रखते हैं, इसको चेंज करिएगा तो अब बताइए फिश के लिए हमने क्या पढ़ाया है, ए स्कूल पढ़ाया है या सॉल पढ़ाया है। यानी कि फिश के समूह को स्कूल कहते हैं या सोल कहते हैं। अगर एक गेगल ऑफ लेते हैं तो गीज कहते हैं हंस के समूह को, ठीक है। तो दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वां नंबर अगर देखा जाए, 5वां नंबर में बोल रहा है ए स्कूल ऑफ वेल्स, ए स्कूल ऑफ वेल्स ये भी चलेगा। बी में देखा जाए ए बेल ऑफ कॉटन, ठीक है। सी में दिया हुआ है ए सर्कल ऑफ किंग, ए सर्कल ऑफ किंग। डी में दिया हुआ है ए स्टेक ऑफ वुड, ए स्टेक ऑफ वुड। अब देखिए यहां से आपको ए स्कूल ऑफ वेल, अभी तुरंत हम ऊपर बताए थे मछली, वेल में मछली के समूह के ही अंतर्गत, स्तनपायी के अंतर्गत है, उसके लिए भी हम लोग स्कूल का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। ए बेल ऑफ कॉटन यानी कि रुई का गट्ठर, बिल्कुल सही है। अच्छा ए सर्किल ऑफ, आपके दिमाग में चलता कि सर राजा का कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त मतलब एक सर्कल बना हुआ है, मतलब सर्कल में बहुत सारे राजाओं से उसका अच्छी मित्रवत हो, रेयर केस में ऐसा होता है लेकिन नहीं होता क्योंकि एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो ए सर्कल ऑफ क्या होता है, आपके मुंह से भी चल रहा होगा कि सर ए सर्कल ऑफ क्या होता है, फ्रेंड्स
यानी कि दोस्त का क्या होता है, सर्किल होता है। ठीक है, अब देखिए ए स्टेक ऑफ वुड यानी कि लकड़ियों का गठर, ये भी बिल्कुल हम लोगों का सही दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत क्या दिया हुआ था, ए सर्कल ऑफ किंग दिया हुआ था। सर्कल किसके लिए यूज होता है, फ्रेंड के लिए यूज होता है। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस यानी कि हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स जो है कि हम लोगों को भरना रहता है किस चीज से, ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिखिएगा आप लोग भी साथ में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट चॉइस टू कंप्लीट द गिवन आइटम गिवन आइटम या सेंटेंस या पैराग्राफ, PARAGRAPH पैराग्राफ, यानी कि हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना रहेगा। या तो वहां पर हम लोग क्या भर सकते हैं, या तो वहां पे हम लोग आइटम दे सकते हैं, या सेंटेंस को कंप्लीट करना था, या पैराग्राफ को। देखिए लेकिन एक्चुअली में जानते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन का अहम रोल रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या रहता है भैया, यहाँ से अहम रोल रहता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रोवर्ब, सॉरी पैराग्राफ नहीं, ये प्रोवर्ब होगा, गलत कहीं से लिख दिया हम, प्रोवर्ब। ठीक है, प्रोवर्ब। ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन हो गया और प्रोवर्ब का ज्यादा रहता है। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहां की आप लोगों को हम बताए थे कि एक टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, प्री पोजीशन को कंप्लीट कीजिएगा, और जिसमें कि आपको ध्यान देना किस टॉपिक मतलब अच्छे से करना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले को अच्छे तरीके से करना है, जिससे कि हम लोगों का डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, रूल। तो अब देखिए जो ही यहाँ पर हमने लिखा लेट अस एबाइड, ठीक है, उसके बाद बाय यहाँ डैश दिया द रूल्स, जो ही ये दिया तो बच्चे का मतलब एवाइड देखा, तो उसके बाद यहाँ से उसके मन में चल गया बाय द रूल्स, यानी कि बिना ऑप्शन देखे हुए उन्होंने सही कर लिया, जो कि पढ़े हुए। अब देखिए इंडिया अबाउंड्स, INDIA, इंडिया अबाउंड्स दैट्स गुड लीडर्स। इसको देखिए हिंदी से मतलब नहीं है, अबाउंड्स के साथ हमेशा क्या होता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, बिना पढ़े हुए उन्होंने लगा दिया अबाउंड्स इन गुड लीडर। ठीक है, अब 20 देखिए तीसरा में आई एक्यूट, ICUKIT, आई एक्यूट यू, ठीक है, डैश डिस्चार्ज। देखिए आई एक्यूट के साथ जो ही यहाँ पर आ गया यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन आ गया, यहाँ पर होता है एक्यूट के साथ में हमेशा ऑफ, सॉरी फॉर नहीं, अब ऑफ लग जाएगा, एक्यूट ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, 4 में अगर देखा जाए तो आवर लाइब्रेरी, LIBRARY, आवर लाइब्रेरी, CONSISTS कंसिस्ट डेट गुड बुक्स। अब देखिए तुरंत यहां से कंसिस्ट देखा होगा बच्चा, कंसिस्ट के साथ में ऑफ, आगे पीछे क्या है उससे मतलब नहीं है, तुरंत दे दिया। ठीक है, और इसका मीनिंग आप लोगों को पता है कि हमारा लाइब्रेरी जो है कि बना हुआ किससे, बिल्कुल अच्छे अच्छे बुक से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आगे 30 लिखते हैं, यानी कि 5th क्वेश्चन, ही वॉज कन्विक्टेड, CONVICTED, कन्विक्टेड डैश टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। तो यहां पर देखिए क्या होता है, फॉर क्या होता है, ही वॉज कन्विक्टेड फॉर टेलिंग ए लाई। ठीक है, अब यहां से चलिए ये चीज पढ़ा भी चुके हैं, आप लोगों को याद होगा, ब्लड इज डैश देन वाटर। आप लोगों को पता है नहीं सर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, THICKER, थिकर देन वाटर। ये क्या है, हमारा प्रोवर्ब, यानी कि खून जो है कि हमारा पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुखी हैं तो ठीक है, अगर आप दुखी में हैं, परिवार यानी कि जब आप दुख में हैं, कष्ट में, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको पारिवारिक रिश्ते ही सबसे पहले खड़े होंगे। खून के रिश्ते कहते हैं ना, और एक हम लोगों का अलग रिश्ता होता है, उससे पहले कौन खड़ा होता है, जो है कि हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता। दोस्त यारी सुखी में, ठीक है, दुख में जो है कि बहुत आते हैं, लेकिन दुख ज्यादा दिन का हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार वाले खड़ा रहते हैं। एक कहानी आप लोग सुने होंगे अभी कुछ हाल ही दिनों में, 13 साल से जो है कि एक हरियाणा का बच्चा था, बहुत ही मेधावी बच्चा था, जो कि
छत से गिर गया था या जो भी कहानी था, उसको कुछ दिन पहले इच्छाएं मौत दी गई है। तो कौन था? 13 साल उनको बेड पर कौन पाल रहा था? सिर्फ और सिर्फ उनके माँ और बाप। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए कहा गया है ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट लिखते हैं ए ड्रॉनिंग DROWNING ए ड्रॉनिंग मैन विल क्लच एट ए क्या? एट ए स्ट्रो होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? एट ए स्ट्रो हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा कट योर डैश, यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग ACCORDING अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। देखिए यहां पर दिया हुआ कट योर डैश, तो कट योर कोट हो जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कहने का मतलब हो गया इसका कि तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, मतलब पैर उतने फैलाइए जितना बड़ा आपका चादर है। ठीक है, ये इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ से मीनिंग वगैरह अलग मत निकालने लगिएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को आगे बढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना। 9 नंबर देखिए 2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टू डैश द कैट। तो जो लोग पढ़े होंगे तुरंत बिना ऑप्शन का बना दिए होंगे, टू शर्ट बेल दी कैट। मतलब क्या होता है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना। मतलब कि इसका मीनिंग समझिए, होता है कि मुसीबत में पड़ना, सॉरी मुसीबत नहीं, मतलब जोखिम, कोई भी कार्य को आप कर रहे हैं तो वही हुआ जोखिम भरा कार्य को उठाना, मतलब मुसीबत ही लेना एक प्रकार से हो गया, जोखिम भरा कार्य को उठाना। टू बेल दी कैट। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है 10 में टू बी अप टू योर डैश इन वर्क। अब देखिए यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है, एक में नोज दिया हुआ, ईयर दिया हुआ, आई चिन, तो नोज भी हो सकता है यहाँ पर, ईयर भी, आईज भी हो सकता है, लेकिन सबसे सुटेबल जो है क्या हुआ? टू बी अप टू ईयर्स इन, मतलब वर्क। आप जो है मतलब क्या है इसका मीनिंग जो था? टू बी अप टू योर ईयर्स इन वर्क, इसका मतलब था एक्सट्रीमली बिजी। क्या होता है? एक्सट्रीमली बिजी, यानी कि आप कहते हैं ना कि कभी कभी आप देखिए, अब इसका मतलब समझिए कि टू बी अप टू योर ईयर्स इन वर्क, मतलब कि जैसे बैंक वगैरह में या कहीं जाते हैं आप, तो आप उसको कुछ बोलते रहिए, वो क्या है? बिजी है, मतलब वह किसी का काम कर रहा है, टैप कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है? इग्नोर। यानी कि एक तरह से कहने का मतलब वो उसमें बिजी है। ठीक है, तो वह जो है कि इसलिए कहा गया है कि आप अपने काम के अंदर में टू बी अप टू योर ईयर्स इन वर्क, यानी कि अब आप लोगों का भी बारी है। ये जो हमारा स्पोकन पार्ट का क्वेश्चन है और हर एक ईयर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ से आपके चाहते हैं आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर इन द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को वर्ड दिया हुआ है, उसमें से हम लोगों को कौन सा साइलेंट है उसको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ से जो है पहला में देखिए लिखा हुआ है PSALM। हमारे बच्चे देखे होंगे, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें से हमारा साइलेंट क्या है भैया? पी आपका साइलेंट दिया हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है रिसिप्ट, RECEIPT, इसमें भी हमने बच्चे को बता रखा है इसमें क्या हुआ? साइलेंट है, तो इसमें भी हमारा क्या है? साइलेंट, पी साइलेंट है। थर्ड नंबर में लिखा हुआ डेवरीज, DEBRIS, इसमें देखिए कि इसमें भी पढ़ाया था क्या भैया? इसको हम लोग डेवरी पढ़ते हैं, तो ये क्या हमारा साइलेंट क्या हो गया? इसमें S साइलेंट हो गया। 4 में देखिए लिखा हुआ है AISLE, इसको हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ? इसको हम लोग पढ़ते हैं एसले, ये में क्या होता है? एस हमारा क्या होता है? इसमें साइलेंट होता है, इसमें एस क्या साइलेंट है। और 5वां नंबर में जो हम लोगों का लिखा हुआ है डाउ, DOUGH, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाउ पढ़ते हैं। एक्चुअली में देखिए इसमें से जी भी साइलेंट होता है, एच भी साइलेंट होता है और GH भी साइलेंट होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना है? जी को साइलेंट लेना है। ठीक है, तो इसमें से ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। तो यहाँ से उच्चारण यानी कि आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। कुछ रूल होते हैं साइलेंट लेटर के, रूल को आना चाहिए, तब जाके इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है? स्पोकन पार्ट का है। अब देखिए इससे भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है, यानी कि अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट यानी कि आया हुआ है वह बहुत ही शानदार है। कौन सा है? जो कि आप लोगों को हमेशा तंग करते आया है, सिलेबल का है। कौन सा भैया? सिलेबल का है। और सिलेबल में हम जो है क्वेश्चन में देखिए आपको क्या किया है? 4 ऑप्शन दे दिया है। 4 ऑप्शन में जो है कि क्या किया है? वहां पर अलग अलग अंडरलाइन कर दिया है। जैसे एग्जांपल एक दिखा देते हैं
जैसे मानिए एक में दिया हुआ डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ठीक है। चारों ऑप्शन में वही चीज लिखा हुआ है, DEVELOPMENT डेवलपमेंट। सी में भी लिखा हुआ है DEVELOPMENT डेवलपमेंट, और डी में भी वही चीज लिखा हुआ है DEVELOPMENT। इस बार जो है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, अलग अलग अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि पहला में VEL को अंडरलाइन किया है, दूसरा ऑप्शन में DE को अंडरलाइन किया है, तीसरे ऑप्शन में MENT को अंडरलाइन किया है, और चौथे में LOP को अंडरलाइन किया है। मतलब क्या हुआ कि बोला कि भैया इस क्वेश्चन में हमको आपको जो है कि हमने तोड़ने के लिए बता दिया है, क्या चीज को, किस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबल स्ट्रेस, एक्चुअली में यह क्वेश्चन जो है कि आपको सिलेबल स्ट्रेस का है, और आप इसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं, और हम बताए भी थे तोड़ने के लिए। और उसमें से एक्चुअली इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है, बोला क्या इसमें से कौन सा सही जगह पर क्या किया गया है, उसको अंडरलाइन किया गया जहां पर हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगे। अगर चर्चा नहीं किया तो प्राइमरी स्ट्रेस लगे, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो डेवलपमेंट को देखिए हम लोग कितने तो भाग में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपको इसके लिए बहुत चीज सिखा रहे हैं कि किस तरह से तोड़ेंगे, कितना सिलेबल है और स्ट्रेस कहाँ लगेगा, 3 चीज सिखा रहे हैं। तो डेवलपमेंट को तोड़िएगा DEVELOPMENT। अब देखिए यहां से सर 1 2 3 टोटल नंबर 4, डेवलपमेंट में कितना सिलेबल हो गया, 4। अगर काउंट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन आता है तो इससे कितना हो गया, डेवलपमेंट से सर 4 सिलेबल है। और देखिए स्ट्रेस कहाँ लगता है, VEL पर लगता है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो देखिए कि ऐसा एक ऑप्शन जरूर ऐसा इसमें दिया होगा जिसके नीचे में VEL को अंडरलाइन किया होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इसको टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोगों का 5 सवाल दिया हुआ है, और 5 सवाल में अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइकोलॉजिकल, PSYCHOLOGICAL, साइकोलॉजिकल दिया हुआ था। तो साइकोलॉजिकल को हम लोग अच्छे से तोड़ लेते हैं। साइकोलॉजिकल को तोड़िएगा तो क्या लिखेगा, PSYCHOLOGICAL। 1 2 3 4 5। अगर साइकोलॉजिकल में कोई पूछे आपको सिलेबल तो कहिएगा 5 सिलेबल है। और स्ट्रेस कहाँ लगा हुआ है, LOG पर। एक्चुअली में लगता है OG पर, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसके ऑप्शन के अंडर देखिएगा LOG के अंडर में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। तीसरा देखिए क्वेश्चन यहां से है सॉलिडेटरी, SOLIDARITY, सॉलिडेटरी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, SOLIDARI, उसके बाद यहां से TY, यानी कि सॉलिडेटरी मिलाइएगा SOLIDARITY, गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें से देखा जाए 1 2 3 4, सॉलिडेटरी में भी कितना सिलेबस है भैया, टोटल सिलेबल है 5 सिलेबल है। लेकिन स्ट्रेस कहां पर लगेगा, DAR पे एक हमारा स्ट्रेस लगेगा जो कि प्राइमरी स्ट्रेस होगा, एक होगा हमारा SOL पर लगेगा जो कि हमारा होगा सेकेंडरी स्ट्रेस। लेकिन क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया है, आपको प्राइमरी स्ट्रेस को लेके चलना है। यानी कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कि SOL को भी अंडरलाइन किया होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें DAR अंडरलाइन होगा। तो DAR वाले को आप लोग टिक करिएगा, चूंकि यहां पर सेकेंडरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है कि स्ट्रेस के बारे में बोला है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रेस कहां हो जाएगा, आपको लगेगा DAR पे, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा में दिया हुआ परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। परसेंटेज को हमने क्या बोला, PERCENTAGE, परसेंटेज, यानी 1 2 सर परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ सिलेबल कितना है, 3 सिलेबल है। और इसमें जो है कि हमारा स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, CENT पर। तो CENT वालों के ऑप्शन को आप लोग जरूर टिक कर दीजिएगा। अब देखिए कि लास्ट में 5 में दिया हुआ वॉल्मेनियस, VOLUMINOUS, वॉल्मेनियस दिया हुआ है। इसको हम लोग तोड़ेंगे VOLUMINOUS, वॉल्मेनियस। 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ सिलेबस कितना, सिलेबल कितना हो गया, नंबर ऑफ सिलेबल 4 हो गया। और स्ट्रेस जो लगेगा इस पर LU वाले पे लगेगा। तो ऑप्शन में देखिएगा LU किस में अंडरलाइन किया है, उसको टिक कर दीजिएगा। यानी कि एक हमारा टॉपिक कवर हो रहा है, साइलेंट लेटर का हो गया, दूसरा हो गया सिलेबल। मतलब यहाँ पे हमने आपको कितना बताया, सिलेबल काउंट करने के लिए बता दिया, किस प्रकार से तोड़ेंगे वो बता दिए। इसमें जो है कि कहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, कहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, इस सारे चीज को मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया। लेकिन एक चीज है, देखिएगा आगे जब बढ़िएगा तो इस ईयर में जो है ना कि काउंट ऑफ सिलेबस से भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंटिंग ऑफ सिलेबल से, ठीक है। तो क्या दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं।
तो देखिए कि यहां से हमको बोला कि आपको बताना हाउ मेनी सिलेबल प्रेजेंट इन, यानी कि अब अगर थोड़ा सा लिखिएगा तो ये वाला जो है कि इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सिलेबल प्रेजेंट इन द गिवन वर्ड, यानी कि इस वर्ड जो दिया गया है इसमें से बताइए कि क्या वो सिलेबल है। तो वर्ड क्या दिया गया है, देखिए पहला दिया हुआ है भैया आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसको हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे, लिखेंगे CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तोड़ पाएंगे, यानी कि सिलेबल को डिवाइड करेंगे, गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपसे पूछा कॉन्ग्रेचुलेशन में कितना सिलेबल है, क्या बताइएगा, 5 वो सर सिलेबल होगा। ठीक है, आगे देखिए रीडरशिप लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रीडरशिप READERSHIP, रीडरशिप को किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए रीड और शिप, ठीक है, यानी कि 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ सिलेबल कितना हो गया रीडरशिप में, 3 वो सिलेबल आपका हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चे लोग कुछ मिस करेंगे, कहेंगे कि सर एक चीज आप छोड़ दिए हैं। तो यहाँ देखिए भैया लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी को हम लोग तोड़ेंगे OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी 1 2 3 4 5, यानी कि अपॉर्चुनिटी में अगर सिलेबल आपसे पूछे तो कितना बताइएगा, 5 सिलेबल। कहिएगा कि सर आप भी तो वही पढ़ा के छोड़ दिए, लेकिन हम जो है कि आपको यहाँ पर सिलेबल बताए, अब स्ट्रेस सिलेबल थोड़ा बता देते हैं। तो देखिए भैया इसमें जो कॉन्ग्रेचुलेशन में एक LA पे लगेगा जो कि प्राइमरी होगा, दूसरा हमारा ग्राड यानी कि ग्रेड पे लगेगा जो कि सेकेंडरी सिलेबल होगा। रीडरशिप पे देखिए रीड पर हमारा सिलेबल प्राइमरी सिलेबल का ही है, बस एक ही लगेगा। अपॉर्चुनिटी में हमारा जो है TU पे हमारा क्या लगेगा, प्राइमरी सिलेबल होगा, और OP पर हमारा सेकेंडरी सिलेबल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने टोटल कितना क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन देखा यहाँ पर सिलेबल से डायरेक्टली एग्जाम में था 2024 के एग्जाम में। तो अब यहाँ पर कहिएगा कि सर हम सिलेबल को किस तरह पढ़े, तो भैया इसमें जितना ज्यादा आपका स्पोकन पार्ट मजबूत रहेगा आप उसे क्वेश्चन को बना पाइएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर जितने भी दिए हुए उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, डायरेक्टली मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं, सीधी सी बात है। और याद रखिएगा इंग्लिश में हमेशा हम बोलते आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपसे 9 क्वेश्चन बनना चाहिए, उससे ज्यादा के बारे में सोचना नहीं है। यहां पर हो गया इतना चीज। अब एक चीज हमको बताइए कि ये चीज हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा सा हम लोगों का बच गया है, क्या चीज बचा हुआ है कि ये तो मोटा मोटा हम लोगों का दिया हुआ था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि आपको हम क्वेश्चन बगल में लगा देंगे और हम यहां पर बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन दिस S इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज। अब देखिए यहाँ पे हम लिखा भी चुके थे, ये फनीम्स से क्वेश्चन है, क्या है, फनीम्स से क्वेश्चन है, बोला S इज नॉट प्रोनाउंस्ड, PRON, यहाँ पर देखिए ये भी गलत लिखा, प्रोनाउंस्ड होता है, प्रोनाउंस्ड एज यहाँ पर लिखा हुआ 3 NOUN, ठीक है, ये देखिए 3 टाइप का लिखा हुआ, लेकिन इसका हमने मीनिंग आपको जब पढ़ाया था फनीम्स वहां पे अच्छे से सिखाया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका 3 का हम लोग क्या उच्चारण करते हैं वहां पे सिखाए थे। तो जैसे देखिए ऑप्शन ए में दिया प्लीजर जॉ, यानी कि बड़ी जॉब कहते हैं, विजन लीजन बीजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही में भैया, बीजी वाला होगा, तो बीजी को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है उसी तरह से इन दिस जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड, यहां से बोला, यहां पर जैसे एस बोला उस तरह से यहां बोल रहा है जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड एस, इस तरह से, या कि इसको हम जॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे देखिए केज, बी में दिया हुआ जेम, सी में दिया हुआ जीन, डी में दिया हुआ ग्लू, ग्लू में कहीं से जॉ तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्लू हो जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, GLUE ग्लू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां से जो है आपको बोल रहा है कि देखिए कि विच वन इज ए फनीम सिंबल फॉर लॉन्ग वोवेल। हम बताए थे कि आपको लॉन्ग वोवेल के लिए हम लोग जो है कि क्या लगाते हैं, कोई भी लेटर रहेगा, लेटर के बाद जो है कि 2 बिंदी लगा रहता है तो समझ जाइए लॉन्गर वोवेल है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें से 2 बिंदी बाद में लगल है, सिंपल सी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कह रहा है इन विच वर्ड डज द अंडरलाइन नोट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस, ठीक है, एस, लेकिन इस तरह से दिया हुआ एस को हम लोग क्या साउंड उच्चारण करते हैं आप लोग देख लीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा
SION, ये वाला आंसर दे दीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 कह रहा है विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बिलीवियल नजल, ठीक है, इस सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इसका आंसर ये आप कर सकते हैं भैया, क्या है, BILABIAL, बिलावल, यहाँ से जो है नजल, ठीक है, यहाँ से जो है कि नोट एन एग्जाम्पल ऑफ, नोट एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और इसका आंसर हो जाएगा GN इन साइन, ठीक है। तो ये सब सिंपल एक दो क्वेश्चन रहता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम आपको सॉल्यूशन करने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप लोग खुद होशियार हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, बगल में देखिएगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पहला में लिखा हुआ है ही फैंसेज गुड, जो कि फैंसेज के साथ हमेशा वेल का प्रयोग होता है, गुड का नहीं। बी में दिया हुआ ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो 1 नंबर ही हम लोगों का गलत था, बाकी जो है कि BCD हमारा सही दिया हुआ है ऑप्शन। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विच वन इज ए करेक्ट सेंटेंस, अब हमको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, जो कि बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए लिखा हुआ थैंक्स ए लॉट, ए लॉट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए लॉट में आप ध्यान दीजिएगा सटा के लिखा हुआ, लेकिन ए लॉट जो है कि अलग अलग लिखाता है, ठीक है। बी में देखिए ही इज ऑल राइट, ऑल राइट भी सटा के लिखा हुआ, लेकिन ऑल राइट भैया अलग अलग लिखा था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और देखिए सी में दिया हुआ लेट अस अलॉट हिम ए सीट, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही कर दीजिएगा। डी में लिखा हुआ है सी इज एन एलमुनस ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एलमुनस जो है एक्चुअली में यूज होता है, या किसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन के लिए, यानी कि पुरुष लोगों के लिए यूज होता है एलमुनस का, जबकि यहाँ पर सी यानी कि फीमेल दिया हुआ है, फीमेल के लिए क्या यूज होता है, एल्यूमिना यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉर्मली जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक दो करके यहाँ पर हमने सारा आपके साथ में डिस्कस कर दिया। अब जो है कि मेन चीज हम लोगों का बच गया है, उस चीज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है 2024 का, ठीक है। देखिए यहां से जो है सीधा सीधा लिखा हुआ है विच इज नोट ए साइनोनिम, क्या दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि नोट ए साइनोनिम, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है भैया एंटोनिम्स के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन घुमा दे रहा, कह रहा है कि नोट ए साइनोनिम, यानी उसका साइनोनिम्स नहीं है। तो चलिए हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ए में दिया हुआ भैया टेंडर, TENDER, टेंडर का मतलब क्या होता है, कोमल कहिए, नाजुक कहिए। बी में लिखा हुआ है सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब भी क्या होता है, मुलायम कहिए, नाजुक कहिए, जो भी कहिए। सी में दिया हुआ है डिलीसेट, DELICATE, डिलीकेट का मतलब भी क्या होता है भैया, यहाँ से नाजुक कहिए, मुलायम कहिए, जो भी कहिए। और डी नंबर में दिया हुआ शाय, शाय का मतलब क्या बताए थे, आपको पढ़ाए थे, शर्मीला, लज्जालू। सर ये तीनों सेम है, एक गलत है, यानी कि दूसरा मतलब वो अलग ही सेंस में आ गया। दूसरा के पहले में देखिए लिखा हुआ प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है भैया, चतुर होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, सावधान होता है। उसी तरह से वाइज का मतलब भी क्या होता है, सावधान होते, सावधान भी कह सकते हैं, बुद्धिमान भी कह सकते हैं, चतुर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, चतुर लोग क्या करता है, ज्यादा सावधान रहता है। और लिखेगा डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, विचाराधीन, विचारशील होता है, क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है विचारशील, यानी कि जो कि कहिए साफ दिल का होता है, ठीक है, विचारशील। और एक देखिए हमारा लिखा हुआ एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, माहिर, ठीक है। अब माहिर का मतलब हो गया कि वह उस सब्जेक्ट में क्या है, पूरा एक्सपर्ट है, पूरा नॉलेजेबल है, जो कि यहाँ से ये अलग चीज है, ये सब हो गया क्या चीज, विचारशील, ये सब तेज लोगों का लक्षण है, ठीक है। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन देंगे रिसिड्यू, RESIDUE, रिसिड्यू का मतलब क्या होता है भैया, अवशेष बचना, यानी कि बचा हुआ हो गया। बी नंबर में देखिए लिखा हुआ EXAT, एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया भैया, सटीक, बिल्कुल कह सकते हैं, सही, ठीक है। सी नंबर में दिया हुआ है रेमेंट, REMNANT, रेमनेंट दिया हुआ है, रेमनेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अवशेष होता है, बचा हुआ होता है। और डी नंबर में एक्चुअली में दिया हुआ रिमाइंडर, क्या दिया हुआ, रिमाइंडर,
DER रिमाइंडर का मतलब भी क्या होता है, शेष यानी कि बचा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सरासर देखने में हम लोगों को गलत दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि 100 यहाँ पर दिया हुआ लीनेंट, LENIENT, लेनिनेंट का मतलब क्या होता है, उदार दिल होता है। ठीक है, नरम दिल का हो गया। बी नंबर में टॉलरेंट, TOLERANT, टॉलरेंट का मतलब भी क्या होता है भैया, उदार होता है। सी नंबर में देखिएगा लिखा हुआ लोयल, लोयल का मतलब क्या होता है भैया, उसके प्रति वफादार, निष्ठावान होना। और डी में लिखा हुआ है माइल्ड, डी में क्या लिखा हुआ भैया, MILD, माइल्ड ये लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया सौम्य हो गया, हल्का हो गया, उदार हो गया। ठीक है, तो इसके कौन से ऑप्शन यहां से आपको लग रहा है, अलग लग रहा है? तो हमें लोयल लग रहा है कि बिल्कुल अलग है सर, इसमें वफादार का वाला आना ही नहीं चाहिए। तो हमारा यहां से वफादार वाला गलत है। ठीक है, तो अब इसका लास्ट देखिए 5th नंबर में क्या दिया हुआ है। 5th के ए में दिया हुआ है गॉडी, क्या दिया हुआ है, GAUDY। गॉडी का मतलब क्या होता है, भड़कीला, चमकदार कहिए, भड़कीला, चटकीला, जो भी कह सकते हैं। बी नंबर में लिखा हुआ है DG, DIZZY, DG का मतलब क्या होता है भैया, चक्कर आना। DG का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। सी नंबर में लिखेंगे गीडी, GIDDY, गीडी का मतलब भी क्या होता है, चंचल, सिया, चंचल कहिए या सिर घूमना कहिए। यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख रहे, चंचल कहिए या सिर घूमना कहिए। डी नंबर में लिखा हुआ डेज्ड, डेज्ड का मतलब क्या होता है, हक्का बक्का रहना। ठीक है, हक्का बक्का रहना या घबराया हुआ, हक्का बक्का या घबराया हुआ। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग सिर्फ समझ जाइएगा मेरी बोली सुन के, और अच्छे से आप लोग डाउन राइट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग है खराब। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर गॉडी, गॉडी का मतलब क्या होगा, भड़कीला, चमकीला। देखिए डी का मतलब, डेजी का मतलब चक्कर आना, गिडी का मतलब सिर घूमना, डेज्ड का मतलब हक्का भक्का मतलब घबराया हुआ रहना, मतलब आप परेशान हैं तो चक्कर, सिर घूमेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पर जो है कि हम लोग एंटोनिम्स के बारे में भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसका था पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि हम अभी आप लोगों के लिए PYQ सीरीज चला रहे हैं। 2025 का पूरा 1 शॉट वीडियो आ गया है, ये 2024 का दूसरा पार्ट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। और जो है कि आप लोगों को 1 शॉट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद जाके हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 25 दिन आप लोगों के पास बचा हुआ है। और आप लोग यहां से जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए डायमंड मैट्रिक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे देखिए आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर से अभी भी आप 20-25 दिन मेहनत थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, वहां पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, उस पॉइंट को अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं काटेगा, अच्छा रैंक कोई नहीं काटेगा, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। इस बार सीट क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, अच्छे खासे सीट आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।